पिघला दे। नमस्कार दोस्तों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पूरा डिटेल में अपन पढ़ रहे हैं। कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरा दावा है कोई भी क्वेश्चन, आप यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो तैयार हो जाओ, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब पढ़ना है। बहुत हो चुके हैं, बहुत हो चुका, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। अब पढ़ेंगे और सिलेक्शन भी देंगे। बस हमारी जीत तब है जब तुम सिलेक्ट हो जाओ। हमारी जश्न, हमारी खुशियां तब हैं जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तुम्हारे सिलेक्शन के लिए हमारी खुशियां हैं। हमें खुशी तब महसूस होगी जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और मेरे बहुत बच्चे ने सिलेक्शन लिया है, मेरे बहुत बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, तो तुम भी लोगे। और टाइम कम हम नहीं पढ़ने देंगे। पेपर में यदि टाइम कम पड़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि आप हमारे कॉन्सेप्ट और हमारे मेथड को फॉलो कर रहे हो तो मैं वादा करता हूं आप पेपर को कम से कम 15 से 20 मिनट पहले ही पूरा हल कर लोगे। मेरे स्टूडेंट हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर को 2 बार पूरा पढ़ लिया और उन्हें समय की कभी कमी नहीं रही। मेरा वादा है समय कम हम नहीं पढ़ने देंगे, लेकिन तुम भी हमसे एक वादा करो कि मेहनत करने में कसर हम नहीं छोड़ेंगे। बस सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। सुबह उठोगे, सिलेक्शन के लिए पढ़ोगे। किसके लिए पढ़ रहे हो? सिलेक्शन के लिए। अब ये नहीं कहोगे कि मुझे वैकेंसी नहीं थी। अब ये नहीं कहोगे कि मेरे पास साधन नहीं थे, मेरे पास पैसा नहीं था। पढ़ने के लिए, मेहनत के लिए पैसा नहीं चाहिए, मन चाहिए, मन। कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन साधन तो सब जुट जाएंगे, साधन तो सब जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। भरोसा भरोसा यदि खुदा पर है, भरोसा यदि खुदा पर है तो जो किस्मत में लिखा वही पाओगे। यदि भरोसा खुद पर है, भरोसा खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। तो भरोसा खुद पर करो। कहो कि हाँ मैं सिलेक्ट होके रहूंगा इस बार, और हो जाओगे तुम। तुमने सोच लिया और ठान लिया। सिलेक्शन के लिए जिद चाहिए, जिद। तुमने सोच लिया तो हो गया। हो गया मतलब हो ही जाएगा और सिलेक्ट हो ही जाएंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं। और अब कॉन्सेप्ट पूरे हो चुके हैं लाभ और हानि के। अब अपन कर रहे हैं इनकी प्रैक्टिस, और इसके थ्रू कॉन्सेप्ट भी, जो नए नए क्वेश्चन आएंगे उनका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। करेक्ट है? लेकिन सवाल को पहले आप लोग हल करोगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट जो बता दिए उन पे यदि मैथ सवाल आता है तो आपको 360 पिक्सल पर देखना है वीडियो, और उसके बाद पहले क्वेश्चन को सॉल्व आप करोगे। ये प्रॉमिस करो कि पहले मैं करूंगा, और नहीं कर पाए तो सोचोगे, रिवीजन करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, और तब भी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अगली बार कर दूंगा। और अगली बार भी नहीं कर पाए सॉल्व तो क्या, तो उसके अगली बार करूंगा। लेकिन जब तक छोड़ूंगा नहीं तब तक कर नहीं पाऊंगा, जब तक छोड़ूंगा नहीं। बस हार तब तक नहीं होती जब तक आप मानते नहीं हो। पर ऐसा भी नहीं कि तुम कोशिश ही ना करो। हार तो तब तक नहीं जब तक आप मानोगे नहीं। एक दिन जरूर कर लूंगा और करूंगा। बस आओ करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको बहुत
इस प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत कुछ सीखोगे, मेरा वादा है। आइए स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु को 668 रुपया में बेचने से जितना लाभ होता है उतना 492 रुपया में बेचने से हानि होती है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो 668 में आप बेच रहे हो तो हमको कुछ लाभ हो रहा है, ठीक है। फिर आप जब 492 में बेच रहे हो तो हमको कुछ हानि हो रही है, इसका मतलब हमने ज्यादा में खरीदा था, 492 से ज्यादा में खरीदा। तो सब आप बेच रहे हैं तब तो हमको लाभ हो रहा है। उत्तर होना चाहिए, तो सब 668 से कम है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता हमारा उत्तर आया कि नहीं आया, हमारा तो हमें तो कॉन्सेप्ट के लेवल पे आगे बढ़ना है। चलिए आप करें थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन लाएंगे। देखो हमने इस कॉन्सेप्ट के सवाल आपको करा दिए हैं, ठीक है। अब पढ़ने के बाद सिर्फ 2 सेकंड में, ठीक है। देखो 668 में बेच रहे हो तो अपन को ये कॉन्सेप्ट पता है कि आप जितने का लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है। मतलब आप जितना आगे बढ़ रहे हो उतना ही पीछे बढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या होता है कि आप ना बिल्कुल बीच वाली वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? बिल्कुल बीच वाली वैल्यू निकालना है, क्योंकि जितने आप आगे बढ़े उतने ही आप पीछे गए। इसका मतलब खड़े कहाँ हो तुम्हें तो बीचों बीच पे खड़ा होना है। ये समझ आई कि नहीं आई? सवाल को देखो, सवाल को मैथ की तरह नहीं लेना है, कभी भी मैथ की तरह तो पढ़ना ही नहीं है, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है, करेक्ट। हमें तो उस सवाल की अंडरस्टैंडिंग समझना है। हजारों सवाल कर लो, लाखों सवाल कर लो, या सिलेक्शन नहीं होगा। सवाल को कम करो सवालों को, लेकिन सोचो उन पर, समय दो, राइट। तो बीच की वैल्यू निकालनी है, मतलब बिल्कुल बीच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो निकालते हैं। आइए इन दोनों को बीच की वैल्यू कैसे निकालते हैं? आप कहोगे इनका जो अंतर है, देखो कैसे निकालना है, लेकिन समझ में आई नहीं आई? ये आपके माइंड में, ये जो इंप्रेशन है माइंड में होगा, ये माइंड में बनेगा। आप कहोगे यहाँ पर सीपी होगा, यदि आपको 1 रुपया लाभ होता है उतना ही हानि होती है 1 रुपये की। तो ये बीचों बीच का ये 492 रुपया है, ये 668 रुपया है। तो इनके बीचों बीच की वैल्यू है बिल्कुल, इतना आप आगे गए इतना ही पीछे, इधर आगे बढ़े उतना ही पीछे। ये आपके माइंड में बन गया था। क्या ये बन गया था? तो समझिए। अब आप कहोगे बिल्कुल बीचों बीच की वैल्यू चाहिए। इनके बीच का अंतर, इनके यहाँ से कितने का अंतर है? देखो 1 का यहाँ से, 1 का यहाँ से, 2 का अंतर है। तो 2 बराबर कितना है? यहाँ पर देखो इनके बीच का अंतर कितना है? यहाँ से यहाँ तक का अंतर, इनका अंतर देखो कितना होगा। अंतर कैसे निकालना है? आप कहोगे इनको 500 बना लो, तो 8 जोड़ दें और यहाँ भी 8 जोड़ना पड़ेगा। हमने ये कॉन्सेप्ट बताया है। तो आपने कहा इनमें 8 जोड़ देंगे हम, तो 500 बन जाएंगे। इसमें 8 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 676। 676, तो 500 से 676 मतलब 176 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितना? 176 का डिफरेंस। यहाँ रेशियो में कितना है? 2 का डिफरेंस, 2 बराबर 176। 1 बराबर बताइए, आधा करना है, आधा करना है, कैसे करोगे? 88 हो गया। आधा कि नहीं हो गया? आधा 88 हो गया। तो हम कहेंगे भैया 1 की वैल्यू 88 है, इसी 1 की वैल्यू 88 है, ये है, राइट। ये मानने में चल रहा था कि नहीं चल रहा था? चल रहा था, करेक्ट। कैसे चल रहा था? देखो आप कहोगे बीच के निकालना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, आप कहोगे बीच का डिफरेंस है 176, तो हमें तो इन, और यहाँ पर क्या है? 1 का लाभ तो 1 की हानि, करेक्ट। मान लेंगे अपन 1 का लाभ 1 की हानि, करेक्ट। आप 2 का लाभ मान लो, 2 की हानि मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 लाभ मान लो, 3 हानि मान लो, इक्वल मानना है जितना उसने कहा है, करेक्ट। तो अब आप कहोगे 176 हो गया, 2 बराबर 176, तो 1 बराबर कितना है? आप हो गए 88। तो आप कहोगे 668 रुपया में हम जब बेच रहे हैं तो हमको 88 रुपया का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 88 रुपये कम में हमने, 88 रुपया का हमें लाभ हुआ, तो हम 88 रुपये कम कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। समझ आई नहीं आ रही? 668 में बेचा, 88 रुपये हमने कमा लिए, तो हम 88 घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो 668 में से 88 कम कर लो, तो पहले 68 कम करो, 68 करोगे कम तो 600 होगा, फिर 20 कम और कर दो तो 580 रुपया में हमने खरीदा। हो गया? समझ में नहीं आया? क्रय मूल्य क्या है? 580 रुपया। समझ में आई नहीं है? ये तो माइंड में बनना, ये थॉट प्रोसेस माइंड में आना, राइट। किस टाइप के और क्या क्या पूछ सकता था, हर चीज अपन समझेंगे, और क्या क्या पूछ सकता था, ये चीज समझते हैं।
अब वो ये भी कह सकता था कि लाभ हमको दुगना हो रहा है, लाभ कैसा हो रहा है, दुगना हो रहा है, और हानि एक हो रही है, या हानि से दुगना लाभ हो रहा है। तो हम कहेंगे हानि एक है, लाभ हो जाता दो। करेक्ट? वो कुछ भी पूछ सकता है, ये आपके माइंड में होना चाहिए फिगर। राइट है? अब आपको कैसे इमेजिन करना था ये समझो, आप समझ में आ रही ये क्या है दोनों की। अब दूसरा मेथड समझो, दूसरा मेथड समझो इस चीज को सवाल करने का। ये तो अपना थॉट प्रोसेस में आ गया। करेक्ट? ये लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। राइट है? अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका समझो। दूसरा तरीका क्या है कि अपन को तो औसत निकालना है, बीचों बीच की वैल्यू निकालना। ये समझ में आ गया सवाल पढ़ते ही ये समझ में आ गया कि हमें तो बीचों बीच की वैल्यू निकालनी है। तो बीचों बीच की वैल्यू निकालनी है, तो बीचों बीच तो होता है औसत, क्योंकि जितना आप आगे बढ़े उतना ही पीछे गए। तो हमको तो बिल्कुल बीचों बीच की वैल्यू निकालनी है। ये समझ में आ गया? तो बीचों बीच की वैल्यू निकालने के लिए औसत निकाला जाता है। औसत के लिए क्या होता है, दोनों को संख्याओं को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। ये होता है औसत। क्या होता है? बीचों बीच की संख्या मतलब एवरेज, दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। करेक्ट? इससे भी आपका उत्तर निकल आएगा। करेक्ट? देखो क्या करते हैं, आप इसको जोड़ोगे नहीं, आप ये गलती नहीं करना ये कि आप जोड़ रहे हैं फिर 2 का भाग लगा रहे हैं, तो समय खराब कर रहे हैं आप। राइट? कैसे करो? अब देखो पहले 2 से ऐसे काट लो, 2 3 6 2 3 6 2 4 8। अब 2 से ऐसे काट लो, 2 2 4। अब देखो 92 पूरा देखो, हमने पहले 4 को काट लिया, अब 92 को काट रहे हैं। 92 होते हैं 46। करेक्ट? चलो अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। जो 34 में 46 जोड़ो तो 80, और 3 2 5, तो 580 हो गया। कितना आ गया? 580। तो जो बीचों बीच की वैल्यू निकल के आ गई, ये 580 निकल के आ गई। करेक्ट? ये मेथड आपको आना चाहिए। राइट? ये 2 कहां से आया? राइट? ये 2 औसत निकालने के लिए जितनी संख्या होती है उतना ही भाग लगाया जाता है। करेक्ट? अब आपके दिमाग में एक चीज और आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि भाई हम तो इनके बीच का जो डिफरेंस हमने निकाला था तो 176 आया था। कैसे निकाला था डिफरेंस? 492 और 668। ठीक है? आप बोले कि बीच में डिफरेंस निकाला तो हमने इसको 8 जोड़ दिए थे, 8 यहाँ भी जोड़ना पड़ा। ठीक है? तो 500 हो गए और 676 हो गए। डिफरेंस अभी भी वही रहा। दोनों संख्याओं में यदि आप जोड़ दोगे, क्यों जुड़ा? क्योंकि हमको जो 0 0 दिखता है तो आसानी से अपन जोड़ घटाना कर सकते हैं और माइंड में होने लगता है। कितना भी टाइम लगे लेकिन करना माइंड से ही है, पेन नहीं चलाना है। करेक्ट? अब हम क्वेश्चन घुमा रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि 668 में बेचने पर लाभ दुगना हो जाता है। लाभ दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है? लाभ दुगना। राइट? आप समझो, आप कहोगे यहाँ दुगना, यहाँ पर दुगना, यहाँ पर 1, यहाँ पर आप जा रहे हो 668 में, तो हमको दुगना लाभ है। ठीक है? और यहाँ पर हानि का दुगना है। कैसा है? हानि का दुगना है। यदि हानि 1 है तो लाभ कितना है? 2 है, और 492। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3 बराबर। एक कितने के बीच का डिफरेंस है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 176। तो यहाँ से हम 2 की वैल्यू निकालेंगे तो उत्तर निकल के आ जाएगा, या फिर हम 1 की निकाल सकते हैं तब भी हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। करेक्ट? अच्छा, हमने लाभ 1 माना और हानि को भी 1 माना। आप लाभ 2 भी मान सकते हो, क्योंकि उसने तो ये कहा बराबर होता है, जितना हानि उतना ही लाभ। तो लाभ हम 2 मान लो, हानि 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ लो। देखो 600 सवालों को अपन रटेंगे नहीं। 600 में बेच रहा है आप, यहाँ पर खरीदा हुआ कहीं पे। ठीक है? यहाँ पर फिर आपने दूसरा बेचा 492 में। ठीक है? आप कह रहे 2 का लाभ होगा और 2 की ही हानि हुई, तो इन दोनों का अंतर तो कितना है? 4 है। यहाँ पे इन दोनों का कितना अंतर है? 176 है। ठीक है? तो 2 बराबर क्या? 2 बराबर निकालिए, 2 बराबर कितना हो जाएगा? आधा करना है, इसका भी आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 88। करेक्ट? 2 बराबर 88 है, तो इस 2 की वैल्यू निकालना। चलो इसकी वैल्यू निकाल लो, 2 बराबर 88। ठीक है? समझ आएंगे? तो अब देखो ये गैप कितने का? 88 का। 492 में बेचा, 88 रुपया आपको और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 88 रुपए का आपने घाटा खाया। करेक्ट?
तो आपने ज़्यादा है खरीदा होगा, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। क्रय मूल्य निकालना ना हमको, जोड़ो तो कितना हो जाएगा 580। करेक्ट, ये समझ में आ गया। चाहे इसमें उत्तर रख दो चाहे इसमें रख दो, राइट, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि घटा रहा है कि हमको जोड़ना है। भाई तो हानि में बेचोगे तो हमको जो लाभ है वो हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो हमने ज़्यादा में खरीदा होगा तो हम जोड़ देंगे वो लाभ जो हमको निकला है, हानि जो निकली है वो जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि कम में बेचा और हमने ज़्यादा में खरीदा होगा तो हमें तो ज़्यादा वाला खरीदना वाला बताना है, राइट। समझ में आ गया? ये आप इस तरह इमेजिन करोगे, राइट। समझ में आ गया कैसे करना था? लास्ट बार रिवीजन हटा दो। सवाल पढ़ा आपने, कहा जितना लाभ हो रहा था उतना ही हानि हो रही थी, तो हमको क्या निकालना? बीच की संख्या निकालनी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप कहोगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप कहोगे 176 होता है। करेक्ट, 176 डिफरेंस है तो आधा कर दो, 176 डिफरेंस है तो आप कहोगे 88, 88 में से घटा देंगे तो हमको 580 निकल के आ जाएगा। करेक्ट, समझ में अगला पढ़ते हैं। किसी 1 रुपए में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की लाभ होता है, और यदि उसे 15% हानि हुई हो तो नींबू किस दर से बेचें? देखो एक चीज समझो, तुम कह रहे भैया कि हमने जब 1 रुपए के 17 बेचे तब तो हमको लाभ हुआ 20% का, लेकिन अब हम 1 रुपए के ज्यादा बेचे कि कम बेचे? एक चीज सोचो, तुमको हानि चाहिए तो आपने 1 रुपए के जब 17 बेचे तब तो आप कह रहे लाभ हो गया, मजा आ गया, लाभ हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? आपको हानि चाहिए। आप कहोगे यार हानि के लिए तो हमको 1 रुपए में 17 बेचे तब लाभ हुआ, हम 1 रुपए के 15 बेचते तो और लाभ हो जाता, 1 रुपए में 15 बेचते तो और लाभ होता, 1 रुपए में 14 बेचते तो अरे यार तो और लाभ होता। हम क्या तुम 1 रुपए में 20 बेच दो तो घाटा होगा कि नहीं होगा? भाई 1 रुपए के 17 बेच रहा है लाभ, अब 1 रुपए के तुम 20 बेचने लगे तो यार तुम कहोगे यार लाभ उतना नहीं पड़ पा रहा। पहले 1 रुपए के 17 बेचते थे तो कुछ बच जाते थे, लाभ हो जाता था। अब 1 रुपए के 20 बेचने पड़ रहा है तो हानि हो रही है। ये चीज तुम समझने लगे तो आपका मुकाबला है ही नहीं, ये समझ लो आपका मुकाबला नहीं है। चलो करें। अब देखो 20% का लाभ हो तो हम कहेंगे 1 रुपए के 17 बेचे आपने, ऐसे लिखना है 1 रुपए के 17। ये क्या है? बेचा। करेक्ट है, क्या होगा? बेचा, विक्रय मूल्य। करेक्ट, ये यहाँ लिख लो 1 रुपए के 17 बेचे, ऐसे लिखना 1 रुपया बटे 17 नींबू। करेक्ट, 1 रुपए 17 बेचे, ये विक्रय मूल्य है। लेकिन आप तो कह रहे भैया हमको तो 20% का लाभ होता है, तो हम कहेंगे 120 रुपये, 20% का लाभ बराबर ये 1 से 17। करेक्ट। अब आप कह रहे नहीं भाई हमको तो 15% की हानि हुई, अब हमको 15% की हानि पर बेचना है, तो आप कहोगे 100 में से वो पहले 100 में 20 जोड़ दिए, लाभ हो गया। अब 100 में से 20 हम घटा देंगे क्योंकि हानि हो रही ना, तो 85 रुपया में बेचेंगे। भाई 100 का हमने खरीदा, 15% हानि खाई तो हम 85 का बेच देंगे, तो 85 का हमने बेच दिया, ये भी विक्रय मूल्य हो गया, ये भी विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो 85% की हानि भी तो कितने बेचोगे? आप कहोगे भैया एक्स बेचेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्या आया समझ में? हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ देखो, क्या समझे ना? आपको आपसे कहा कि भाई 120% जब 20% का लाभ होता है तो 1 रुपए के 17 बेचना है, आपको हानि पर बेचना है, तो आपको 1 रुपए क्या करना पड़ेगा? 1 रुपए के आपको ज्यादा नींबू बेचना पड़ेंगे। करेक्ट कि नहीं? समझ में आया? चलिए, तो आप कहोगे भैया 120% पर बेचा, 20% का लाभ, तो 100 से 120 लाभ कमाया, तो 120 में बेचा, वो 1 रुपए 17 के बराबर है। तो हम कहेंगे 85% किसके बराबर है? क्योंकि 85% बताना है, तो 85% बताना वो किसके बराबर है? आप कहोगे बहुत बढ़िया है, बता देते हैं। चलो, वो x के बराबर है। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट, ठीक है। वो किसके बराबर है? x के बराबर। इसके सामने 1/17, एक ऐसा मान लो। 85% किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे भैया 1 रुपए में x रुपया में कितने बेचेगा? यहाँ पे ये लिख दो, 1 रुपया में x नींबू बेचेगा। करेक्ट, जो आपके समझ में आए वैसा कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उत्तर तो अपना निकलने वाला है। करेक्ट। अब देखो 17 5 85, ये 5 गुना है इसका कि नहीं है? इसमें 5 का भाग लगाया 17 मिले, इसमें ही 5 का भाग लगाएंगे, राइट, कितना मिलेगा? 24। राइट, ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? क्या दिया समझो, 1 रुपया 17 नींबू,
₹1.17 नींबू में बेचा बेचा हो गया। ये किसके बराबर है? आप कहोगे 120% के बराबर है, करेक्ट। लेकिन अब आप कह रहे हो भैया हमें तो 85% की वैल्यू बताओ, तो हम कहेंगे x मान लो, करेक्ट। आप समझे ना, ये बात समझे ना, ठीक है, ये मान लो। अब ये देखो 17 कहाँ जाएंगे, 1/17, ये कहाँ जाएंगे, x बटे में आ जाएंगे, ठीक है, और 120/85, ये 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना 24। तो ₹1 में उसे ज़्यादा नींबू बेचना पड़ेंगे। कम बेच रहे थे ₹1 में, तब तो फायदा था। अब ₹1 में ज़्यादा बेचोगे तो 24 नींबू, करेक्ट। ये मानने में होगा। अब कैसे मानने में होगा, अब समझो इस चीज़ को, ये कॉन्सेप्ट आपको आता है। तो ₹1.17 बेच रहे हो तो 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% 120% बराबर 1/17, क्योंकि ₹1.17 नींबू, करेक्ट। अब 15% की हानि होनी तो 85% में बेचेगा वो, करेक्ट। ये आ गया। अब वो 17 किसके बराबर है, 17 कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, 17 1/17 था, तो 17 कहाँ जाएंगे, नीचे, ठीक है। तो 17 5 85, तो 24 पंचे 120, ₹24 के नींबू, ₹1 में 24 नींबू बेचेगा, करेक्ट। अगला पढ़े, बहुत ही। अब वो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ₹1 ऐसा कहते ₹2 में तो 34 बेचेगा, ₹3 में 51 बेचेगा, ₹4 में 68 बेचेगा। समझ आई नहीं आई? इस तरह वो क्वेश्चन दे सकता है, करेक्ट है, समझ आई नहीं? चलो अगला बढ़ाए। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करना है, ऐसे ही करना है आपको, विक्रमूल बराबर विक्रमूल, ठीक है। किसी वस्तु को ₹119, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। किसी वस्तु को ₹119 बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद 2-4 सेकंड में सवाल ला देंगे, करेक्ट। ₹119 बेच रहे हैं तो होने वाला जो लाभ प्रतिशत है वो कह रहा कि क्रय मूल्य के बराबर है, राइट है। तो भाई तुम 119 में बेच रहे हैं, करेक्ट। आप कह रहे हैं 119 में आप बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, बेच रहे हैं। तो आपको क्रय मूल्य है कुछ आपका, उसमें आपने कुछ लाभ कमाया, तब आपने बेचा होगा, क्योंकि लाभ हो रहा है आपको। आप कहोगे क्रय मूल्य हमारा x है, ठीक है, क्रय मूल्य क्या है, x है, सीधी क्या है, x, क्रय मूल्य x है। इस पर हमने क्या किया, लाभ प्रतिशत निकाला। तो जो प्रतिशत लाभ है, जो प्रतिशत लाभ है, जो प्रतिशत लाभ है, वो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत जो है हमारा, वो क्या है, x क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। तो प्रतिशत लगा, तो प्रतिशत लगा, तो ये कह रहा है, ये कह रहा है जो लाभ प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत है, क्रय मूल्य क्या है, x है, x का प्रतिशत है, राइट है ये। अब हमको तो क्रय मूल्य का, यहाँ तो क्या हो गया, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में कुछ हम जोड़ेंगे, ठीक है, तब हमको विक्रय मूल्य बेचेंगे, तब हम कुछ लाभ उसमें जोड़ के तब बेचेंगे। तो इसका लाभ निकालो, तो आप कहोगे इसका लाभ निकालना है, तो x तो हमारा क्रय मूल्य है, इसका लाभ प्रतिशत कितना, x, ये वाला x आ जाएगा, x प्रतिशत, करेक्ट। ये क्या है, लाभ है। क्या समझे कि x का, भाई हम तुमसे यही तो कहते हैं कि ₹100 का खरीदा और 10% आपको लाभ हुआ, तो आप कहोगे कितना रुपया लाभ हुआ, तो आप कहोगे 100 का 10%, ₹10 होता है। तो x रुपया में खरीदा, x का x प्रतिशत बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे x का x प्रतिशत ये हो गया, राइट। अब हल करो, x प्लस के x प्रतिशत x² आ जाएगा बटे में, बराबर 119। तो ये क्या है, विक्रय मूल्य, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, प्रॉफिट है, राइट। कुछ खरीदा, कुछ लाभ कमाया, पर हमने बेच दिया, राइट। तो हम ये हो गया, समझ में आ गया नहीं आया। अब ये क्या करो, हल करो उसको, x यहाँ आ जाएंगे, x², ये 100x इधर हो गया, तो लिख दो यहाँ पर 100x, ये 100 कहाँ चले जाएंगे, इसमें गुणा भी होगा, बटे में 100 रहेगा, बराबर 120 हो जाएगा। ये 100 यहाँ चले जाएंगे, करेक्ट है, x² प्लस के 100x प्लस के यहाँ ये गुणा इधर हो जाएगा और इधर आ जाएगा, ठीक है। चलो गुणा करने में कितना चाहिए, अब ये क्वेश्चन बन गई, एक क्वेश्चन बन गई, हल करना पड़ेगा। तो 17 7 119, 17 7 119, चलो 17 7 119, ठीक है, 17 7 119, करेक्ट। तो जीरो लगा दो, 119 चाहिए, जीरो लगा दें, राइट। 17 7 119 हो गया, 17 और 7 प्लस के माइनस के 119, ये हो गया। यहाँ से x कॉमन ले लो, x प्लस के 17, और यहाँ से माइनस के 70 ले लो कॉमन,
क्या जाएगा x माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ माइनस का होता है, यहाँ प्लस का बन जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 170 एक ये हो गया x प्लस 170। एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा x माइनस के 170 बराबर 0। देखो यहाँ ये संख्या ये 20 के बराबर 0 के बराबर है और ये भी संख्या का के बराबर है 0 के बराबर है, लेकिन ये संख्या इधर जाएगी 0 के तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 70, तो ये हो जाएगा x माइनस के इधर जाएगी तो 170। तो पता है कि माइनस की संख्या नहीं लेना है, माइनस की संख्या नहीं लेना है, प्लस की लेना है। तो उत्तर कितना आ जाएगा, क्रैमूल पूछा उसने, क्रैमूल क्या था x था, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। राइट, ये पूरा कॉन्सेप्ट था, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करेंगे, हमें तो आना पूरा मेथड चाहिए। आइए समझते हैं सवाल को, इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल को समझते हैं, हर चीज को समझेंगे बिल्कुल बारीकी से, फिर आपको थॉट प्रोसेस देंगे, फिर थॉट प्रोसेस भी देंगे। आइए समझते हैं। अब हम उत्तर से अब ऑप्शन से क्वेश्चन को हल करते हैं। चलो 70 रुपया क्रैमूल हो गया, क्रैमूल कितना 70 रुपया, चलो 70 रुपया क्रैमूल, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि लाभ प्रतिशत है वो क्रैमूल के बराबर, तो लाभ प्रतिशत जो है वो काय के बराबर, क्रैमूल के बराबर है, तो क्रैमूल के बराबर हो गया, क्रैमूल कितना है 100। अब हम 70 का 70% निकालेंगे, ये तो कर रहे थे, पहले क्या कर रहे थे x क्रैमूल था, फिर x का x प्रतिशत निकाल रहे थे, बटे में 100 लिख रहे थे, बराबर 119 आना चाहिए था। तो यही तो कर रहा है, 70 रुपया हमने खरीदा, फिर हमने कुछ लाभ कमाया, वो कितना 70%, और 70 का 70% लाभ है हमारा, तो कितना हो गया 49, हटाओगे 49 आ जाएगा, काटो काटो घटा दो, तो 70 प्लस के 49 जोड़ोगे तो 119 आ जाएगा। तो इतने में आपने बेच दिया, इतने हो गया 70 रुपया खरीदा, 49 रुपया लाभ कमा लिया, तब आपने वो साइड बेच दी। राइट, इसका ये है मतलब पूरा कॉन्सेप्ट का मतलब। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आए दिमाग में तो आप ऑप्शन से हल कर लो, ठीक है, लेकिन छोड़ के नहीं आना है, बस समझ में आया। दो तरीके से हो गया। अब अपना मेथड है, क्या करना है इस तरह के सवालों को। यदि वो कहे कि जो लाभ प्रतिशत है वो क्रैमूल के बराबर हो या हानि प्रतिशत क्रैमूल के बराबर हो, तब क्या करना है कि इसी के दो फैक्टर करो, एक इसी के दो फैक्टर करो और उनका जो अंतर है वो 10 आना चाहिए। क्या कहोगे, क्या समझना है, लिख लो नोट कॉपी में कि आप कहोगे इस तरह के सवालों में जो इनके फैक्टर करेंगे 119 के और उनके जो बीच का डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए 10। जैसे कि हम कहें 17 7 119 होता है, 17 और 7 का जो डिफरेंस है वो कितना है 10। ये कॉपी में लिख लो आप, 17 और 7 इनके जो बीच का डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए 10। इस समझ में आ गया कि नहीं आ गया, राइट, समझ में आएगा। जो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि 119 के फैक्टर करोगे, ठीक है, और ठीक है उसके बाद क्या करोगे कि आप कहोगे कि हमको इनके बीच का डिफरेंस कितना चाहिए 10 चाहिए। अब बाद में जो 10, अब हमारा उत्तर आ गया, अब एक जीरो लगा दो, बस क्या करना है एक एक जीरो लगा दो और जो हमारा उत्तर होगा वो 100 से कम होगा, हमेशा 100 से कम होगा, 100 से ज्यादा नहीं होगा। राइट, हो सकता है 100 से 2 हो, 100 से कम 2 उत्तर हो सकते हैं, तो हमारे दोनों उत्तर सही हो जाएंगे, करेक्ट। ऐसे ऑप्शन वो देगा कि एक ही आपका उत्तर हो। राइट है, तो क्या क्या समझा हमने, इसके दो फैक्टर करोगे, ठीक है, जिनका अंतर कितना हो 10 हो, आप कहोगे 10 हो गया इनका अंतर, बाद में क्या करोगे इनके एक जीरो लगा दोगे और हमारा 100 से कम हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और देते हैं, अब वो कह रहा है 119 नहीं, अब वो कह रहा है 144 रुपया बेच रहा है, 144 रुपया आप बेच रहे हैं, वही सेम टू सेम चीज है कि लाभ प्रतिशत क्रैमूल के बराबर है। तो आप कहोगे क्रैमूल बताओ, तो 144 के हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, दो फैक्टर बताओ जिनका अंतर ना कितना हो 10 हो। आप कहोगे 144 के दो फैक्टर, सोचो 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 सोचो, आप कहोगे 18 8 144 और 18 में से 8 घटा दोगे तो हमारा डिफरेंस भी 10 हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं आ रही। इस तरह के सवालों में क्या करना है, ये बीच का डिफरेंस 10 है बस। अब एक जीरो लगा दो तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 100, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 100 से कम। समझ में आ गया, राइट। आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, आगे बढ़े आप, राइट, वही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
राइट। तो कितना करना था सवाल को, सिर्फ आपको 2 सेकंड लगना था यदि आपको कॉन्सेप्ट आते हैं। आप कहोगे ये 119 था, वो 119 था, ठीक है। तो आप कहोगे 17 70 119, तो बीच का डिफरेंस 10 है, राइट है। आप कहोगे 70 हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70। अब वो 39 भी दे सकता है। अब 39 बताओ आप कहोगे, 39 में कहोगे 13 3 39, तो एक तो 130 बनेगा और एक कितना बनेगा, तो ओनली 30, 13 3 39, तो 30 हमारा उत्तर हो जाएगा। 39 भी दे सकता है। तो अपने में आई नहीं आई। अगला, किसी वस्तु को 360 रुपया बेचने पर जो हानि होती है विक्रय मूल्य का 1/9वां भाग है, तो वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा। ये सवाल आप लोग करो और कितना टाइम लगता है ये सोचो। अब हमारा कॉन्सेप्ट समझना। आपने हमारे यदि वीडियो देखे हैं तो हम आपको 2-5 सेकंड बहुत है, और करना है नई चीज़ों के लिए, डरना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि नई चीज़ें हमारे लिए हैं, सवाल घुमाएगा फिर आएगा, लेकिन हम तो कॉन्सेप्ट के लेवल पे आ गए हैं, हमें हराने वाला कोई नहीं है, ये सोचना बस। और हम करके दिखाएंगे प्रूफ कि हमें सिलेक्शन लेना है। लोगों को सिलेक्ट कराना हमें आता है, और यदि लड़का पूरी ईमानदारी से मेहनत करेगा तो सिलेक्शन तक ले जाएंगे, मेरा वादा है। तुम्हें सिलेक्ट कराएंगे। बस तुम्हें एक बात सोचना है कि मैं मेहनत करने में कसर नहीं छोड़ूंगा। रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी हो, बस तुम्हें ठान लेना है कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं गिरूंगा उठूंगा लेकिन फिर खड़ा हो जाऊंगा और सिलेक्ट होकर दिखाऊंगा। 360 रुपया बेचने पर जो हानि होती है वह विक्रय मूल्य का 1/9वां भाग है। विक्रय मूल्य का 1/9वां भाग है। तुम्हें तो पता है जो हानि हो रही है विक्रय मूल्य का 1/9 है। विक्रय मूल्य में तो हानि ज्यादा दिखती है। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि लिख लो कॉपी में कि क्रय मूल्य पर लाभ ज्यादा होता है, हानि कम होती है, लेकिन विक्रय मूल्य पे उल्टा होता है। विक्रय मूल्य में हानि ज्यादा होती है, तो हमको तो हानि क्या, पाप अपने कम दिखाना चाहते हो कि ज्यादा। जो पाप तुमने किए हैं, जो तुमने इधर उधर मुंह मारे हैं, उनके लिए तुम अपने कम दिखाओगे कि ज्यादा दिखाओगे। खूब स्कूल से बंक मारे हो तुम, अब तुम क्या चाहते हो कि हम खूब ज्यादा दिखाएं अपने बंक? नहीं, कम दिखाओगे। तो कम किस पे दिखता है? क्रय मूल्य पे। इसलिए तो अपन क्रय मूल्य पे हर चीज निकालते हैं, लाभ भी निकालते हैं, हानि भी निकालते हैं। लाभ क्या होता है? ज्यादा दिखाना चाहते हैं, यार खूब लाभ हुआ, खूब लाभ हुआ, जिससे दूसरे लोग भी हमारे धंधे में पैसा लगा ले, तो क्रय मूल्य पे निकालते हैं, इसलिए लाभ। हानि कम, इसलिए क्रय मूल्य पे निकालते हैं। लेकिन ये तो कह रहा है कि भैया ये हानि विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत है, विक्रय मूल्य का हानि ज्यादा, हानि नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए। तो ये तो ज्यादा है, 1/9 ज्यादा है। एसपी रूल 1/9 ज्यादा है, तो कम 1/10 होगा। 1/10 10% कहाँ है? हानि प्रतिशत 10%। इसका क्या रोल था? इसका कोई रोल नहीं था, ये तो घुमाने के लिए दिया था। जिसको नहीं है, जो अनजान है, बेचारा अनजान है, आओ समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। एसपी रूल ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? एसपी रूल, विक्रय मूल्य पर हानि ज्यादा दिखती है, याद रख लो। ये हमने कॉन्सेप्ट बताया है, नहीं पता तो वीडियो देखो, पुराने वीडियो में उनमें समझोगे। हानि विक्रय मूल्य पर ज्यादा होती है, ये तो हमको तो कम चाहिए, तो 1/10 कम होगा, 1/10 10% होता है। ये आप समझते हैं। वो क्या 360 रुपया बेच रहे? आप पूरा सवाल नहीं समझे, उत्तर तो हो गया। 360 रुपया बेच रहे, 360 रुपया बेचते हो, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं विक्रय मूल्य का हानि, विक्रय मूल्य कितना है? 360, इसका हानि हो रही 360 का 1/9 क्या होगा? 1/9 निकालो किसका? 360 का। वो कह रहा ना विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य 360, इसका हानि तो ये 40, तो हानि कितनी भाई? 40 रुपया की हानि हुई, राइट है। ये समझ आ गई, 1/9 हो गया, 40 रुपया की हानि हुई। तो तुम सोचो कि 40 रुपया की हानि हुई, राइट है, और 360 रुपया बेचा, इसका मतलब खरीदा कितने में होगा? तुम सोचोगे यार भैया जब 360 में हमने बेचा और हमको 40 रुपया की हानि हुई, तो हमने ज्यादा का खरीदा कितने का? आप कहोगे 400 रुपया, राइट। ये समझ में ये समझ में आ गया कि 400 रुपया हमने खरीदा। अब ये जो है 400 का ये कितना है? 10% है, राइट। 400 का 10%। लड़का अनजान है, नहीं पता उसको कि कैसे करना है,
अरे वो तो हानि प्रतिशत की बात कर रहा था, इसका एक गोटे 9 विक्रय मूल्य पर हानि ज्यादा दिखती है, तो हमें तो कम चाहिए हानि, 1/10 कम हो जाएगा 10%। राइट, ये पूरा कंसेप्ट था, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। सिलेक्शन दिलाएंगे, बस जोश रखना है, हम रुकते नहीं, हारते नहीं, डरने वाले नहीं हैं, कहीं भी पहुंचा दो हमें, तो कैसे भी सवाल हो डरेंगे नहीं, हम पूरा भी समझेंगे। अपना दिमाग यूज किया करो, ये नहीं सोचा करो कि मैंने जो बता दिया भाई आपको आना चाहिए, नहीं, अपना भी सोचा करो, ये तो हमें आता है, अच्छी बात है, और क्या सोच सकते थे। समय देना है, समय खराब होगा, अभी ऐसा लगेगा कि मैं इतने समय में 5 मिनट में या मैं 1 घंटा में तो 20 सवाल कर लेता, लेकिन भैया के ने कहा सोचो, तो मेरे 1 घंटे में 5 ही सवाल कर पाया, वो बात है। वो तुम्हारे 5 सवाल भी तुम्हारे 1 घंटे में सीखा है तुमने कुछ, बजाय उनके कि फटाफट 20 सवाल कर दिए, पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, होना क्या है। या तुम 5,000 लगा डालो, 5 लाख सवाल लगा डालो, कुछ नहीं होने वाला जब तक सोचोगे नहीं। ठीक है, और रुकना नहीं है, हारना नहीं है, हमें अपने माता पिता और अपने सपने पूरे करने हैं। नमस्कार। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा